बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जनाब आली, हमने जो है पाइथन को जो है स्टार्ट किया है और हमने कुछ पाइथन के बुनियादी कंस्ट्रक्ट्स देख लिए हैं। हमने जो है ऑपरेटर्स पे बात की, हमने वेरिएबल्स पे बात की। आज हम जो है पाइथन के कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे विच इज़ नॉट अवेलेबल इन अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जिसमें से सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है वो लिस्ट है। तो लिस्ट जो है इट इज़ प्राइमरीली लाइक एन एरे, लाइक बट नॉट एग्जैक्टली एन एरे। अब यूँ समझें मेरे मोहतरम स्टूडेंट्स कि जिस तरीके से हम एरे में कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन डाल सकते हैं, उसी तरीके से हम लिस्ट में भी डाल सकते हैं। पाइथन में बुनियादी तौर पर लिस्ट मौजूद नहीं है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर। तो हम लिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन लिस्ट का एक फ़ायदा ये है कि लिस्ट जो है डायनामिकली ग्रो कर सकता है। लिस्ट में आप जो है अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश करें तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर लेता है। जबकि अगर आप एरे में जो साइज़ आपने दिया है डिक्लेयर करते हुए उससे ज़्यादा का डेटा डालने की कोशिश करें तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बुनियादी बात ये कि एरे के अंदर आपके पास होमोजीनियस डेटा होता है, एक ही डेटा टाइप का डेटा डाल सकते हैं। जबकि लिस्ट के अंदर जो है आप किसी भी तरह का डेटा, मुख्तलिफ़ तरह का डेटा, आप इंटीजर भी और स्ट्रिंग भी एक साथ रख सकते हैं। इंटीजर से मुराद ऐसे नंबर्स जो कि होल नंबर्स होते हैं एंड दे कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी आप रख सकते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर। ये स्ट्रिंग से मुराद आपके पास अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर्स जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं और करेक्टर्स भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं और इनका कलेक्शन हो सकता है। तो लिस्ट और एरे में ये बुनियादी फ़र्क है। लिस्ट जो है मेमोरी में कंटिगुअस नहीं होता, जबकि एरे जो है मेमोरी में कंटिगुअस साइड बाय साइड होता है। कंटिन्यूसली आपके पास एक लार्ज मेमोरी ब्लॉक होता है जिसके अंदर एरे होता है, जबकि लिस्ट का डेटा जो है वो मेमोरी में मुख्तलिफ़ जगहों पे हो सकता है, इसलिए लिस्ट जो है थोड़ा सा स्लो होता है। इंडेक्सिंग वैसे ही जिस तरीके से आप एरे में कर सकते हैं उसी तरीके से लिस्ट में भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं और एलिमेंट्स जो है 0 से लेके 1 तक के होते हैं। तो लिस्ट में आप जो है डेटा को मिक्स कर सकते हैं। तो जनाब चलते हैं, हम एक एग्जांपल करते हैं। मैं एक जुपिटर नोटबुक फ़ाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने एक जुपिटर नोटबुक फ़ाइल क्रिएट की, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और इसमें हम मुख्तलिफ़ सेल्स पे काम करते हैं। जैसा कि जुपिटर नोटबुक का तारुफ मैं आपको करा चुका हूँ, तो मैं सेल के अंदर जाके एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ नेम्स की। तो मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट इसमें एली है। लिस्ट की पहचान ये है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास लिस्ट को डिक्लेयर करते हुए, लिस्ट को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, आप उसके एलिमेंट्स को इनक्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ नेम्स की लिस्ट है। इसके साथ साथ मैं इसमें मज़ीद इंटीजर वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स की एज स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास लिस्ट एक बनी हुई है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये लिस्ट एक बन गई मेमोरी में। इस लिस्ट की मैं लेंथ चेक करना चाहूँ तो लेंथ का फंक्शन है हमारे पास, इससे मैं लिस्ट की लेंथ चेक कर सकता हूँ। तो ये इस लिस्ट में जो है हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6।
फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं लिख सकता हूँ नेम्स 0, सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं लिख सकता हूँ नेम्स 1। लिस्ट में कोई एलिमेंट अपेंड करना चाहूँ मैं आखिर में अपेंड कर सकता हूँ। मैं इसके आखिर में जो है फॉर एग्जांपल अरशद अपेंड करना चाहूँ। अब यहाँ पे देखें स्ट्रिंग मैंने सिंगल कोटेशन में दी है, आप चाहें तो डबल कोटेशन में भी दे सकते हैं। तो मैंने जो है एक एलिमेंट अपेंड कर दिया, या लास्ट में अपेंड होगा। इसी तरीके से मैं लिस्ट में से कोई एलिमेंट निकालना चाहूँ तो मैं पॉप कर सकता हूँ, तो लास्ट एलिमेंट जो है रिमूव हो जाएगा और साथ साथ वो प्रिंट भी होगा या आपको रिटर्न भी होगा, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने जो है लिस्ट के कुछ इंट्रोडक्शन देखा। अब इसके अंदर जो है आपके पास कुछ अल्टरनेटिव वेज भी हैं जिसके थ्रू आप जो है लिस्ट में अपेंड कर सकते हैं। जैसे नेम्स है प्लस इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास एक तरीका कार होता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो इसके थ्रू भी जो है यानी ये हो जाएगा नेम्स इज इक्वल टू नेम्स प्लस, और ये एक एलिमेंट अपेंड हो गया इसके अंदर। आखिर में आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे भी जो है अपेंड कर सकते हैं। तो इंसर्ट के थ्रू आप स्पेसिफिक एलिमेंट्स को अपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने नोट किया कि मैंने जब इसको प्लस इज इक्वल टू करके अपेंड किया है, तो यहाँ पे मुझे अगर मैं स्ट्रिंग देता हूँ तो ये स्ट्रिंग को अपेंड करेगा इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के तौर पर। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा रईस जो है एक सिंगल एलिमेंट के तौर पर अपेंड हो, तो मैं प्लस इज इक्वल टू करके एक लिस्ट दूंगा, तो ये पूरा एलिमेंट अपेंड हो गया। अब देखें ये पूरा एलिमेंट अपेंड होगा। इसी तरीके से इंसर्ट करना चाहें किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जो है बाज़ औक़ात मेथड्स याद नहीं रहते, तो आप जो है इंटरनेट पे सर्च करके मेथड्स को उठा सकते हैं, और यहाँ पे इंटेलिसेंस के थ्रू जो है हम इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। डॉट प्रेस करने के बाद मैं टैब दबाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास सारे मेथड्स आ रहे हैं। क्लियर का मेथड है जिससे जो है लिस्ट क्लियर हो जाएगी। काउंट से जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो पता चल जाएगा। कॉपी करना है, एक्सटेंड करना है, पॉप, रिमूव, रिवर्स। तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो अली के बाद जो है इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास अली के बाद नुमान इंसर्ट हो गया। मज़ीद मेथड्स देखना चाहूँ मैं नेम्स डॉट काउंट करके मैं इसमें काउंट करना चाह रहा हूँ कि नुमान कितनी दफ़ा आ रहा है इसके अंदर। तो नुमान एक दफ़ा आ रहा है इस लिस्ट के अंदर। मैं लिस्ट को रिवर्स करके देखना चाहूँ तो नेम्स डॉट रिवर्स, तो अब नेम्स जो है लिस्ट हमारी रिवर्स हो गई। ये इन प्लेस ऑपरेशन है। इन प्लेस ऑपरेशन से कि जब आप इस मेथड को कॉल करते हैं ये जो है लिस्ट को ही मॉडिफाई कर देता है। तो इन प्लेस ऑपरेशंस पे इंशाल्लाह हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हमारे पास पॉप का जो मेथड है उसको आप अगर कोई आर्गुमेंट दें तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 1 पे रिमूव कर दो, तो एस को रिमूव कर दिया। अब जो है एस रिमूव हो गया है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 को रिमूव कर दो, तो यहाँ पर लिस्ट के तौर पर इसको हम आर्गुमेंट नहीं दे सकते, तो हमें जो है 1 बाय 1 देना पड़ेगा, एक एक करके रिमूव कराने पड़ेंगे। तो 1 को रिमूव कराएं। इस तरीके से हम जो है अब मैं दोबारा चलाऊँगा
तो दूसरा ई रिमूव हुआ।